अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल साथ। नाज़रीन, आज ईद उल फित्र का तीसरा दिन है और ईरान में जो मज़ालिम जारी हैं इसराइल और अमेरिका के, उस हवाले से एक ये मस्बत ख़बर आई है कि मौजूदा दौर के हिटलर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्लांट्स पर हमलों को 5 दिन के लिए मुलतवी कर दिया, जिसके बाद पेट्रोलियम प्राइसेस इंटरनेशनली 10% कम हो गई हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल 588 रुपये का हो गया है। ये क्या मामला है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, जो अमेरिका का मामला है, ईरान और इसराइल का मामला है। जो ईरान ने कारी ज़रब लगाई है इसराइल के अंदर, उस पे कातिल अमेरिका का नाजायज़ बच्चा इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, उसकी चीखें निकल गई हैं। रो रहे हैं इसराइली। जब गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म करते थे तो उस वक्त छलांगे मारते थे, खुशियाँ मनाते थे। ओवल ऑफिस में जाके ट्रंप के साथ बैठ के जश्न मनाया जाता था। बहरहाल ये जंग एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है और अब अमरीकी सदर ने अभी अचानक ऐलान किया है कि ईरान के प्लांट्स पर हमले हम 5 दिन के लिए मुलतवी कर देते हैं। हमारी बातचीत हो रही है और जंग के मुकम्मल खात्मे के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तफसीली और तामीरी बातचीत हो रही है और इस पे उनका दावा है कि ईरानी क़यादत ने भी मस्बत रद्द अमल दिया है बातचीत के हवाले से। और इसमें ईरान ने जो जवाब कहा था, जिन्होंने अमेरिकी सदर ने कहा था 48 घंटे हैं, आप ना हॉर्मुज़ खोल दें वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इस पर ईरान की तरफ से जब खबर आई कि जितने पानी के प्लांट्स हैं खलीजी ममालिक में, उन पर भी हमले होंगे, तो उसके बाद फिर ये आर्जी तौर पे एक ऐलान किया गया है। उसके नाज़रीन क्या असरात हुए हैं मईशत पे। जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं इंटरनेशनली, उनमें यकदम 10% बड़ी कमी हुई है और बरतानवी ख़ाम तेल की कीमत में 10% कमी हुई है। इसी तरह बाकी जो ममालिक से पैदा होते हैं तेल, उनकी कीमतें भी तेज़ी से गिर गई हैं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $109 फ़ी बैरल से $94 पे आ गई है। तो ये बड़ी मस्बत ख़बरें इस हवाले से आई हैं। अब देखते हैं कि मुकम्मल जंग बंदी कब होती है, कैसे होती है, किस तरह मुमकिन होती है, इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरी खबर पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में पेट्रोल 588 रुपये फ़ी लीटर हो गया है जी। और मैं इस पे शहबाज शरीफ साहब को दाद देता हूँ। मैंने एक प्रोग्राम में नाज़रीन जब 55 रुपये पेट्रोल फ़ी लीटर बढ़ा था तो तनकीद की थी और मैंने कहा था जिनके पास मर्सिडीज़ हैं, लैंड क्रूज़र हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ, उनके लिए पेट्रोल 500 रुपये कर दिया जाए। और मेरी बात शहबाज शरीफ तक पहुँची, गौर हुआ, मुझे बताया गया कि जो कल मीटिंग हुई उसमें ये फ़ैसला हुआ कि जो लग्जरी गाड़ियां हैं जिसमें हाई ऑक्टेन तेल इस्तेमाल होता है, बड़ा महंगा होता है नॉर्मल पेट्रोल और डीज़ल की निस्बत, उस पर कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने रात को 200 रुपये लेवी बढ़ा दी थी। पहले 100 रुपये फ़ी लीटर थी, अब 300 रुपये करके, तो अब उसकी कीमत बढ़ गई है, पहुंच गई है 588 रुपये फ़ी लीटर। और ये भी हुक्म दिया है वज़ीर-ए-आज़म ने कि जो हुकूमती गाड़ियां हैं इस लेवल की, जो वज़ीर-ए-आज़म के लिए इस्तेमाल होती हैं, सदर के लिए, वज़रा के लिए, बाकी लग्जरी गाड़ियाँ, उनमें पेट्रोल ज़ाती जेब से डलवाया जाएगा। तो मैं यकीन रखूँ इस बात पे शहबाज शरीफ साहब कि आपके लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं,
बाकी जो बड़े बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हो गए, बाकी हो गए, वो ज़ाती जेब से डलवाएंगे। आप तो डलवा लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि मुझे इस बात का ज़ाती तौर पर इल्म है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर जो आपके मेहमान आते हैं, जो किचन का ख़र्चा होता है, जो चाय पानी खाना पीना होता है, वो हर महीने आप अपने ज़ाती अकाउंट से चेक अदा करते हैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस को, और मिलिट्री सेक्रेटरी के हवाले होता है वो, फिर वो जमा होता है ख़जाने में। बाकियों का मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा करेंगे, और इस फैसले से 9 अरब रुपए की हुकूमत को आमदन होगी, जो एस्टिमेट लिया गया है, और उस आमदन का हिस्सा जो है वो फिर नाजरीन आम पेट्रोल डलवाने पे वाले के लिए कुछ रिलीफ होगा। और ये पहला कारीवार किया है मेरी नज़र में इशराफिया पे, अपने ऊपर भी और बाकी इशराफिया पे शहबाज शरीफ ने। और अब देखते हैं जो सूरत हाल इंटरनेशनली अभी बन रही है, उसमें किस हद तक अमरीकी खाम तेल के मतलब खबर आई है नाज़रीन कि वो $88 फ़ी बैरल पे पहुंच गया है। तो हमें तवक्को रखनी चाहिए कि अगले जुमे तक, जब तक कीमतों का मज़ीद तयन होना है अगले एक वीक के लिए, तो कीमतें ना बढ़ें, बल्कि अगर कम हो सकें शहबाज शरीफ साहब तो कम कर लें। आवाम की, गरीब की, हम जैसे मुतवस्सित तबके के लोगों की दुआएं लें। इंशाअल्लाह नाज़रीन जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।